कभी सोचा है कि एक मामूली सी दिखने वाली चीज जैसे कि एक घड़ी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ समय बताने वाली एक मशीन की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सबक की कहानी है। हम सब कभी ना कहीं लेट जरूर हुए हैं और अक्सर मन में आता है, अरे यार 5-10 मिनट ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। पर क्या वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? 1 मिनट की असली कीमत क्या हो सकती है, सोचा है कभी? आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी जानेंगे जिसके लिए कुछ मिनटों की ये देरी सब कुछ छीन लेने वाली थी। चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के एक छोटे से शहर से, जहां रोहन नाम का एक लड़का रहता था। अब रोहन होशियार भी था और सबका दोस्त भी था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। देखिए, रोहन में कोई कमी नहीं थी। मतलब टैलेंटेड था, दोस्त बनाता था, सपने भी बड़े बड़े थे। पर एक आदत, बस एक आदत थी जो सब पर पानी फेर देती थी। वो थी समय की पाबंदी ना करना। स्कूल के लिए लेट होना, होमवर्क को आखिरी मिनट के लिए टालना, ये तो जैसे उसकी रोज की कहानी थी। उसके टीचर्स, वो लोग उसकी काबिलियत को पहचानते थे, पर वो ये भी देख पा रहे थे कि उसकी ये एक आदत ये एक दिन उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। वो उसे समझाते थे, चेतावनी देते थे, और रोहन वो बस हंसकर टाल देता था। और फिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जब रोहन की लेट होने की आदत ने उससे उसका सबसे बड़ा सपना छीन लिया। चलिए देखते हैं हुआ क्या था उस दिन। मौका कोई छोटा मोटा नहीं था। एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन था और जीतने वाले को सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं, बल्कि जिला कलेक्टर से मिलने और उनके सामने बोलने का सम्मान भी मिलने वाला था। रोहन तो भाई पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि ये कंपटीशन तो वही जीतेगा। लेकिन उस सुबह वही हुआ जो हमेशा होता था। सुबह 7 बजे अलार्म बजा, रोहन ने स्नूज बटन दबाया और सो गया। जब आंख खुली तो 8:15 बज चुके थे। हड़बड़ी में उठा, भागा, पर बस निकल चुकी थी। अब साइकिल से जैसे तैसे स्कूल पहुंचा तो घड़ी में 9:10 हो रहे थे। पूरे 10 मिनट लेट। उसकी सारी की सारी उम्मीदें इसी एक मौके पर टिकी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी बारी सबसे पहले थी। कंपटीशन की लिस्ट में उसका नाम एकदम टॉप पर था। तो जब वो हांफता हुआ पसीने में तरबतर हॉल के अंदर पहुंचा तो उसकी नजर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट पर पड़ी। उसकी महीनों की तैयारी, उसके सारे सपने, सब कुछ उसके नाम के आगे लिखे एक शब्द में सिमट कर रह गए थे। अनुपस्थित, एब्सेंट। सिर्फ 10 मिनट की देरी और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। मौका हाथ से निकल चुका था। उस दिन रोहन बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन घर पर उसकी मां के साथ हुई एक छोटी सी बातचीत उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसने अपनी मां को सब कुछ सच सच बता दिया। शायद पहली बार उसने अपनी गलती को सीधे सीधे माना। मां, मैंने अपना मौका खो दिया, मैं लेट हो गया था। उसकी मां ने उसे डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। बहुत शांति से बस एक बात बोली, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये आसान से शब्द थे, लेकिन रोहन के दिल में सीधे उतर गए। उसी वक्त रोहन को यह बात समझ आई कि समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, असल में सपनों और कामयाबी के बीच का पुल है। 1 मिनट का मतलब सिर्फ 60 सेकंड नहीं होता। 1 मिनट का मतलब होता है एक मौका जो हाथ से निकल सकता है। तो बस उस एक बड़ी नाकामी के बाद रोहन ने ठान लिया कि अब बदलना है। यह सफर जाहिर है आसान नहीं था, लेकिन यह उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी सफर साबित हुआ। उसने अपनी आदतें जड़ से बदल दी। अब वो सुबह जल्दी उठता था, रात में ही अपना बैग तैयार कर लेता था, और स्कूल तो हमेशा टाइम से पहले पहुंचता था। ये छोटे छोटे बदलाव थे, पर इनका असर बहुत बड़ा होने वाला था। तो यहां पर हम 2 अलग अलग रोहन को देख सकते हैं, है ना? एक पहले वाला रोहन था जो स्नूज बटन दबाता था,
बस मिस करता था और मौके गवा देता था। और एक अब वाला रोहन था जो सुबह जल्दी उठता था, हमेशा तैयार रहता था और जिसने सम्मान कमाना शुरू कर दिया था। और ये जो सीख रोहन को मिली थी ना, वो सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रही। उसकी वो एक असफलता उसकी पूरी जिंदगी की कामयाबी की नींव बन गई। कुछ महीनों बाद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया, जिला कलेक्टर के सामने बोलने का। और इस बार उसने अपने भाषण की शुरुआत अपनी ही कहानी से की। उसने कहा, बिना समय की पाबंदी के टैलेंट ठीक उस कार के तरह है जिसमें पेट्रोल ही नहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। और कई साल बाद जब रोहन एक बड़ा और कामयाब इंजीनियर बना तो उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं थी। लोग उसे जानते थे उसके अनुशासन और समय की पाबंदी के लिए। वो इंसान जो हमेशा टाइम पर आता है, जो डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट खत्म करता है और जो अपनी पूरी टीम के लिए एक मिसाल है। रोहन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख को हमेशा अपने साथ रखा। एक बार वो नए ट्रेनीज को ट्रेनिंग दे रहा था तो उसने यही बात समझाई। उसने कहा, देखो, पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, मेहनत दोबारा की जा सकती है, यहां तक कि बिगड़ी हुई सेहत भी सुधर सकती है, लेकिन एक चीज है जो कभी कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है गुजरा हुआ वक्त। तो असल में बात यही है, समय की पाबंदी या पंक्चुअलिटी ये सिर्फ घड़ी देखकर चलने की आदत नहीं है। ये असल में खुद का सम्मान करना है, दूसरों के वक्त का सम्मान करना है और उन मौकों का सम्मान करना है जो जिंदगी हमें देती है। ये जीने का एक तरीका है। रोहन की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सबके पास वक्त है, हर गुजरता हुआ पल एक नया मौका है। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले अगले मिनट का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी आगे की कहानी तय करेगा।